सावधान। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आर्याय, नमो अजाय, नमो लोके अरहंत सिद्ध सूरि उवध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जाने, रागते भई जो भक्ति, काय को न माए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। निम्मल झाड़ पर किया कमल करेवी, अपालक तुझे परू ते परम करेवी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप जो शुद्धात्म साधना है या शुद्धात्म योग है, उन सभी का भली भांति सार प्रस्तुत करने वाला यह ग्रंथ योग सार अपने नाम को सार्थक करता है। परसों हमने बहिरात्मा का स्वरूप देखा था। बहिरात्मा की दृष्टि बाहर तरफ होती है, वह उसके अस्तित्व, अपने निज कायम अस्तित्व को छोड़कर बाहर के क्षणिक पदार्थों में वह अपना अस्तिपना मानता है। अंतरात्मा वहीं दूसरी ओर बाहर के क्षण भंगुर या क्षणिकता को छोड़कर आत्मा की नित्यता पर श्रद्धा करता है और वह अंतर आत्मपने को प्राप्त होता है। देखिए, विलियम शेक्सपियर एक करके कवि हुए हैं, ब्रिटेन के हुए हैं, बहुत प्राचीन कवि हैं। उन्होंने एक पोयम लिखी अपनी, हमारे कोर्स में थी और शायद बच्चों ने भी अभी पढ़ी हो, 7 एजेस करके, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या बताते हैं कि व्यक्ति कैसे सबसे छोटा होता है, उसके जिंदगी के 7 पहलू बताते हैं। सबसे छोटा है, फिर एक स्कूल बॉय हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर एक जॉब करने वाला बनता है, फिर थोड़ा और होता है, फिर एक वृद्ध बनता है, फिर एक और ही वृद्ध बन जाता है। तो उसमें क्या मैं बताना चाहता हूं, उसमें एक शब्द आता है बबल रेप्यूटेशन, सीकिंग बबल रेप्यूटेशन। तो जो युवा होते हैं ना, उनको क्या चाहिए? बबल रेप्यूटेशन चाहिए। रेप्यूटेशन मतलब क्या? इज्जत। तो बबल रेप्यूटेशन, वहां पे रेप्यूटेशन का विशेषण रखा बबल। बबल मतलब क्या? तो पानी का बुलबुला। तो वहां पर भी उन्होंने क्षणिकता को बताया कि कैसे यह संसार नश्वर है, कैसे इसकी क्षणिकता है, कि पानी का बुलबुला कैसा होता है, मतलब उसका समय नक्की नहीं है, कब आएगा कब चला जाएगा। ऐसे ही ये बहिरात्मा जो होता है, इसका अस्तित्व इस क्षणभंगुरता में लगा हुआ है, इस क्षणिकता में यह अपना अस्तित्व मानता है। जबकि अंतरात्मा, अब इसकी दृष्टि पलट जाती है तो इसका अस्तित्व अपने अंतर में समाहित हो जाता है। अंदर का अस्तित्व जाने वाला है क्या? अंदर का अस्तित्व ज्यों का त्यों कायम रहता है। अब आज चर्चा करेंगे, वह कल अंतरात्मपने को भी छोड़ देता है, तो फिर अब क्या करें? तो वह परमात्मा बन जाता है, परमात्मा पद का ध्यान करता है, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। तो आज हम 9वें दोहे के माध्यम से उसकी चर्चा करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 14।
निम्मलु निक्कलु शुद्ध जिणु विण्णु बुध शिव संतु सो परमप्पा जिनवनु ये उजाणी बंधु। जो शुद्ध शिव जन बुध विष्णु निकल निर्मल शांत है, बस है वही परमात्मा जिन वर कथन निर्भ्रांत है। क्या कहा? अब यहाँ परमात्मा की चर्चा करें। परमात्मा की चर्चा करते हुए उन्होंने परमात्मा का स्वरूप नहीं बताया। आचार्य ने यहाँ मात्र परमात्मा के विशेषण रखे। अब श्रोता इतना पक्का हो चुका है कि जो मैंने ये सारे विशेषण बताए थे वह सब पहले भी कहीं ना कहीं सब आ चुका है। निम्मलु पहले ही दोहे में आया था, निम्मल झाण परिठिया। तो अब वहां से तुम यह अर्थ ग्रहण करना, और ये जो मैंने 7-8 विशेषण जितने भी बताए हैं ये सब क्या है? तो ये विशेषण सहित जो होगा वह परमात्मा है। अब आप अपने विशेषण देख लेना कितने हैं कितने नहीं। तो देखिए, पहला विशेषण निम्मलु मतलब निर्मल। संसारी जीव कैसा है? सुख दुख सहित है, कर्म सहित है, सुख दुख का भोगने वाला है। और परमात्मा अब कैसा है कि सुख दुख रहित है, कर्मों का ऐसे संयोग नहीं है। परमात्मा को अब ये पर्याय में भी पूर्ण पवित्र होने से अब इसे कर्मों का संयोग नहीं है। जब कर्मों का संयोग नहीं है तो कर्म जनित दोष भी इसे नहीं है। अब कर्म जनित दोष क्या? तो दोष मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो इच्छा और एक तृष्णा। सबसे बड़े 2 दोष कहे इच्छा और तृष्णा। अब इनके वशीभूत होकर ही यह संसारी जीव क्या करता है? तो मन वचन काय की प्रवृत्तियां करता है, और जहां जहां मन वचन काय की प्रवृत्ति होगी वहां वहां दोष उत्पन्न होंगे। मन से क्या करता है? किसी भी कार्य को प्रारंभ करने का सोचता है या संकल्प लेता है। वचन से उसकी आज्ञा करता है, वचन देता है, और काय से उस रूप परिणमित होता है, कार्य का आरंभ करता है। समरंभ, समारंभ और आरंभ। समरंभ माने क्या? कोई स्त्री है, कोई महिलाएं हैं, किचन में गई, उन्होंने आज सोचा मुझे केले की सब्जी बनानी है। ये जो मन में विचार किया कि केले की सब्जी बनानी है वह क्या हो गया? समरंभ। अब उस सब्जी के अनुरूप साधन इकट्ठे करे, तो तेल इकट्ठा करा, केले इकट्ठे करे और अग्नि चूल्हा आदि सब इकट्ठा करा, तो ये क्या हो गया? ये समारंभ। कि जो क्रिया के बारे में सोचा था, कार्य के बारे में सोचा था, उस रूप सामग्री इकट्ठी करना, ये समारंभ। आरंभ माने क्या? कि अब कढ़ाई में सब्जी डालकर पकाना शुरू कर दिया, कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये कार्य समरंभ, समारंभ, आरंभ कब होंगे? देखिए यहां भी वही 2 चीजें, दोष जब तक होगा तब तक ये समरंभ, समारंभ, आरंभ होगा। जब जब आपको इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो आप क्यों ये कार्य करोगे? मन में समरंभ ही नहीं होगा तो समारंभ आरंभ फिर कैसे होगा? और जब आपको उस विकल्प संबंधी तृष्णा नहीं होगी तब तक भी आप किसी भी कार्य के लिए प्रवृत्त क्यों होगे? तो इसलिए कहा कि इस संसारी जीव के कितने दोष? 2 दोष, इच्छा और तृष्णा। वह इसके ही वशीभूत होकर मन वचन काय की प्रवृत्ति करता है। अब परमात्मा को देखिए, परमात्मा में मोह है? नहीं है। राग है? नहीं है। द्वेष है? वह भी नहीं है। मन वचन काय तीनों नहीं है। तो जब मन वचन काय, मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि इस संबंधी प्रवृत्ति होगी? नहीं होगी। विकार रूप परिणाम आने की प्रवृत्ति होगी? नहीं होगी। तो इससे क्या सिद्ध किया कि भगवान परमात्मा ईश्वर इस जगत का कुछ करता धरता नहीं है,
किसी को बनाने वाला नहीं है, किसी का नाश करने वाला नहीं है। अभी आगे विशेषण आएंगे ब्रह्मा विष्णु के, तब वहां इसकी चर्चा थोड़ी करेंगे कि किसी का बनाने वाला नहीं, नाश करने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि मोह लेश मात्र भी नहीं रहा। अब जब मोह आदि नहीं रहे तो मन वचन काय आदि की प्रवृत्ति कैसे हो? और जब उसकी ही प्रवृत्ति नहीं होगी तो किसी से राग करके किसी का भला, किसी से द्वेष करके किसी का भला आदि बुरा आदि करना क्यों चाहेगा? तो इसलिए भगवान ईश्वर इच्छा रहित हैं। वे कैसे हैं? वे परम कृत्य हैं, वे कृत्य हो गए हैं। अर्थात क्या? कृत्य में यत् प्रत्यय लगा, तो यत् प्रत्यय किसका बोधक है? योग्य। तो करने योग्य कृत कर लिया है। जिन्होंने अपना करने योग्य कार्य कर लिया है वह है कृत्य। क्या करने योग्य कार्य था? कल चर्चा करी थी। जो सात तत्वों को सात तत्व समान जाने उसे आत्मानुभूति नहीं होती। आत्मानुभूति उसे होती है जो सात तत्वों में एक कारण परमात्मा को जाने। तो करने योग्य कार्य क्या था? एकमात्र कारण शुद्ध पर्याय को जानना था। तो सिद्ध परमात्मा ने क्या किया? करने योग्य कार्य अपनी निज शुद्धात्मा का जानना उन्होंने कर लिया है। अब उन्हें कोई कार्य शेष रह गया है क्या? तो अब उन्हें कोई कार्य ही शेष नहीं रह गया। इसलिए कहते हैं ना, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे? आप प्रतिमा देखिए, हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे? कि अब कुछ करना ही नहीं है उन्हें। भैया रागी देशियों के हमने ऐसे हाथ देखे हैं, किसी के हाथ में शस्त्र देखे हैं। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भागी है। माने क्या भैया? पूरे संसार के देवी देवता को देख आया हूं। भक्तामर स्तोत्र में भी ऐसा कहा कि हे प्रभु अच्छा हुआ मैं बाहर के सारे देवी देवताओं को देख आया। शायद 21वें नंबर के श्लोक में ऐसा कहा है कि अच्छा हुआ मैं सभी अन्य देवी देवताओं को देख आया। क्यों? क्योंकि आपको देखने के बाद उन पर से श्रद्धा मेरी अब रही नहीं। आप रागी द्वेषी नहीं हो, आप अब वीतरागी हो। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार भाती है। छह ढाला में भी कहा कि कुदेव आदि का स्वरूप कैसा है कि किसी के हाथ में अस्त्र है, शस्त्र है, रागी है, द्वेषी है। वनिता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह वनिता स्त्री आदि को रखे हुए हैं। बाहर हम कृष्ण आदि की जब मूर्तियों को देखते हैं, राम भगवान आदि की मूर्तियों को देखते हैं तो उनके साथ सीता है, कृष्ण के साथ उनकी गोपी आदि राधा जो है वो है। तो किसी के साथ तो नारी है। तो नारी किसके साथ होगी? कि जिसे भोग की वासना आज भी जीवित है उसके साथ नारी है। अब आयुध आदि अस्त्र शस्त्र क्यों? उन्हें भय है संसार में, उन्हें शत्रुओं से भय है, इसलिए तो वह अस्त्र शस्त्र रखे हैं। तो भैया हमारे जिनेंद्र देव तो निर्भय हो चुके हैं। अभी आगे वो भी विशेषण आने वाला है। तो इस प्रकार वह जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, वह परम कृत्य है। और देखिए जगत के कार्य किस प्रकार होते हैं? दो प्रकार से जगत इस संसार के कार्य हो रहे हैं। संसार कैसा? अनादि अनंत। तो अनादि अनंत जगत के कार्य दो प्रकार से हो रहे हैं। कैसे? पहला स्वभाव से। देखिए पानी है, समुद्र का जो पानी होता है वह भाप बनता है। भाप बनता है तो फिर उसके बाद बादल होते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन पढ़ा है साइंस में। बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद वही बादल बरसते हैं, बरसने के बाद वह बादल पानी नदियों में जाता है। नदियों के बाद क्या होता है? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन एक हमने प्रोसेस ये भी साइंस में पढ़ी है। मतलब क्या? मिट्टी को अपने साथ, हल्की जो मिट्टी होती है उसको पानी अपने साथ ले जाता है, भारी भारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पढ़ी है ना साइंस में हमने। उसके बाद क्या होता है कि जितनी भारी भारी मिट्टी बैठ गई वह अपने आप लैंड फॉर्मेशन जो होता है वह अपने आप भूमि का रूप ले लेती है। तो ये आज ये भूमियां सब कैसे बनी? तो पहले पानी ही पानी था, फिर धीरे धीरे इन सब प्रोसेस से ही ये भूमियां बनती गई। तो इसमें
किसी का कुछ कोई कर रहा है क्या बुद्धिपूर्वक? तो यहाँ कुछ बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं हो रहा है, सब अपने स्वभाव से हो रहा है। तो पहले तो जगत के दो रूप से कार्य होंगे, एक तो स्वभाव से होगा, तो इस प्रकार से जो सारे कार्य होंगे आदि आदि वह स्वभाव से होंगे। दूसरा कैसे कार्य होता है? तो कुछ कार्य इस इच्छावंत संसारी जीव के निमित्त से भी होते हैं। जैसे आप लोग बिजनेस करने क्यों जाते हैं, दुकान पर क्यों जाते हैं? अपनी इच्छा से जाते हैं, पैसा कमाने जाते हैं। महिला लोग किचन में क्यों जाती हैं? भैया अपनी इच्छा से जाती हैं, सबको भोजन आदि कराना है इसलिए जाती हैं। हम लोग बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं? वह भी इच्छा से पढ़ने ही जाते हैं। और भी बाहर देखें तो पक्षी आदि जो घोंसला इत्यादि बनाते हैं, तो वो भी किस लिए बनाते हैं? अपनी इच्छा से, अपने बच्चों के लिए, अपने खुद के रहने के लिए बनाया। तो इस प्रकार कुछ कार्य तो इच्छावंत संसारी जीवों के निमित्त से भी होते हैं। तो कार्य होने के दो प्रकार, या तो स्वभाव से कार्य होगा या तो इच्छावंत जीवों के निमित्त से होगा। यहाँ कहीं ईश्वर का करता हुआ माना क्या? यहाँ कुछ ईश्वर ने काम किया क्या? अब बताइए, जब वह पानी का भाप बन के उड़ना था, बादल बनना था, बरसना था, नदी बनना था और भूमि बनना थी, वहां पर ईश्वर ने कुछ किया क्या? नहीं किया। स्वभाव था, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होते, तो वह अपने आप कार्य होता गया। और यहाँ जब संसारी जीवों की इच्छावंत संसारी जीवों के निमित्त से हुआ, तो यहाँ भी कुछ ईश्वर ने किया क्या? तो यहाँ भी ईश्वर ने नहीं किया। इससे क्या सिद्ध होता है कि ईश्वर इस संसार का करने वाला नहीं है। ईश्वर को जरूरत नहीं है संसार की, न संसार को जरूरत है आज वास्तव में इस ईश्वर की। इसलिए तो वह कुछ जरा सा बता दे तो हमें दिक्कत होने लगती है। इसका क्या अर्थ है कि ईश्वर को जरूरत संसार की नहीं है और ना हमें जरूरत है ईश्वर की। तो इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर इस जग का कर्ता धर्ता नहीं है। और देखिए, पुण्य और पाप का फल यह जीव को कैसे प्राप्त होता है? आपने जैसे कर्म बांधे हैं वैसे आपको प्राप्त होंगे। कार्माण शरीर में जो कर्म बंधे हुए थे वह जब पक गए तो वह फल की प्राप्ति कराएंगे। मैं क्रमबद्ध पर्याय की कक्षा में इसकी बहुत अच्छे से हमने चर्चा कर ली कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है वह उसे फल प्राप्त होता है। यह क्या है? यह गीता का सिद्धांत है। गीता में क्या कहा? जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। लेकिन ये मैंने क्या कहा था? ये कथनचित सत्य है, यह पूर्ण रूप से भी सत्य नहीं है। क्योंकि खेत में कल ही उदाहरण दिया था क्रमबद्ध की कक्षा में कि खेत में जब किसान बीज बोता है तो जरूरी नहीं कि सारे बीज ही अच्छे हो, कुछ कुछ खराब भी निकल जाते हैं। तो जो कहावत चलती है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, यह जरूरी नहीं है कि हमने तो बीज बोया था, अब उसका तो फल ही प्राप्त नहीं हुआ हमें, तो हम क्या काटें? क्योंकि संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण, उदय, उदीर्णा आदि की चर्चा हमारे इस कर्म सिद्धांत में है। तो इसीलिए आप जैसा कर्म करते हो वैसा नक्की नहीं है कि फल वैसा ही प्राप्त हो। अभी आप यहाँ पर शुभ भाव कर रहे हो, स्वाध्याय आदि में बैठे, पूजन विधान आदि किया, अब जरूरी नहीं है कि इसका उदय साता रूप में ही आए, असाता रूप में भी आ सकता है और असाता का साता रूप में भी आ सकता है। इसीलिए यह भी कथनचित सत्य है। तो पुण्य पाप का फल हमें कैसे प्राप्त होता है? कि स्वयं से स्वयं को प्राप्त होता है। कल जब भवितव्यता की चर्चा चली थी क्रमबद्ध की कक्षा में, तब वहां क्या चर्चा आई थी कि होनहार, जो वस्तु जैसी जहां होने योग्य है वह तभी होगी, उसके अन्यथा परिणमित नहीं हो सकती। तो वैसे ही एक कर्म, शुभ और अशुभ कर्म आपको आपके ही मिलने वाले हैं। अब यहां ईश्वर ने कुछ किया क्या? कि ईश्वर किसी से राग करता हो तो इतने ही समूह का, हम जैनों का तो सबका भला कर दे और अन्य अजैनों का बुरा कर दे। अब कल इसकी भी चर्चा करी थी कि कषाय अनुसार कार्य नहीं होते। अब अन्य देवी देवताएं भी भैया कुछ तो करेंगे, तो वह अपने राग से अपनी समाज का भला करते और हम जैनों का बुरा करें। तो ऐसे कितने नियम बनाओगे आप? तो इसलिए कषायों से भी कार्य नहीं होता, कार्य तो भवितव्यता से ही होता है। अभी मुख्यतः भवितव्यता की कही, तो इसलिए यहां भी ईश्वर का कुछ कर्ता धर्ता पना सिद्ध नहीं होता। जो फल की प्राप्ति है वह स्वयं की स्वयं से होनी है। तो फिर व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा
कि सुबह 6:30 बजे से मैं मंदिर में क्यों बैठा हूं, क्यों मैं अभिषेक कर रहा हूं, उसके बाद क्यों मैंने यहाँ पूजन करी, अब पूजन के बाद क्यों यहाँ आधा पौन घंटा स्वाध्याय सुनूंगा, उसके बाद शाम को क्यों वहां माता जी की कक्षा में भी जाऊंगा, और फिर रात में पुनः क्यों भगवान की भक्ति पूजा आदि करूंगा। प्रश्न होना संभावित है। जब भगवान कुछ आपका करता धरता नहीं तो फिर भगवान के पास क्यों जाना। जब जहां से जो लाभ ही प्राप्त नहीं होता तो व्यक्ति वहां प्रवृत्ति ही क्यों करेगा। संभावित प्रश्न है ये। तो इसके लिए एक श्वेतांबरों के अंदर एक ढूंढिया मत करके एक मत है, ढूंढक मत। रत्नकरण श्रावकाचार्य में सदासुख दास जी ने इसका वर्णन किया है। ढूंढक मत करके उसकी क्या मान्यता होती है, ये पाषाण है, ये जो मूर्ति है ना, मूर्ति ये एक इंद्रिय की बनी हुई है, पत्थर है, ये एक इंद्रिय की बनी है, ये पाषाण है। तो ये कहता है कि आप लोग पंचेंद्रिय होकर इस एक इंद्रिय के सामने क्यों झुकते हो, क्या लाभ, ये एक इंद्रिय जो जीव है ये आपकी कैसे सहायता कर देगा, ये कैसे आपको शुभ करवा देगा। तो इसीलिए आप हमारे ढूंढिया साधुओं के सामने झुकिए, वे पंचेंद्रिय हैं, वे बोलते हैं, ये तो एक इंद्रिय है और आप, ये तो नीचा काम हो गया ना, आप पंचेंद्रिय ऊंची जाति के, ये एक इंद्रिय नीची जाति के, तो आप क्यों झुके इनके सामने, इसलिए आप हमारे साधुओं के सामने झुको। वह ऐसा मानता है। तो उसको हम कहते हैं भैया आप अपने साधुओं का स्वरूप देखिए पहले। आप क्या कह रहे हैं, हम आपके साधुओं के सामने झुके, आपके साधुओं का शरीर, आपके साधुओं का नहीं शरीर का स्वरूप कैसा है, आप शरीर के सामने झुकने की बात कर रहे हो, शरीर का स्वरूप कैसा है। 6 डाला में 5वीं ढाल अशुचि भावना का छंद, पल रुधिर राधमल थैली की कस वसादते मैली, न द्वार भये घिनकारी असि देह करे कि मेयारी। आपका शरीर देह मांस हाड़ खून पस आदि से भरा हुआ है, तो आप क्या चाहते हो, हम इस मलिन शरीर के आगे झुके, इससे अच्छा तो हम इस प्रतिमा के आगे झुक जाएं। और क्या कहा कि भैया आपके गुरुओं को तो ना भक्ष का विचार ना अभक्ष का विचार, जो मिलेगा वह ग्रहण कर लोगे। तो ऐसे इस शरीर के सामने झुकने से तो अच्छा इस शरीर के, इस पाषाण के सामने झुका जाए। और क्या कहते हैं, आपके इस मलिन शरीर को देखकर, रागी द्वेषी, राग द्वेष को पुष्ट करने वाले शरीर को देखकर हमारा कर्म बंध ही होगा। इससे अच्छा तो हम यहां आए, इन भगवान की मूर्ति देखने से हमें शुद्ध भाव होंगे, हमें ध्यान का पता चलेगा, हमें शुभ रूप क्रियाएं होंगी। यहाँ हमारे भाव रागी द्वेषी रूप, राग द्वेष रूप नहीं परिणमित होंगे, एक वीतराग रूप भाव रहेंगे। आप देख लीजिए प्रतिमा को, एक भी दाना यदि वहां राग का है, द्वेष का है, तो हमारे भाव कैसे विचलित हो जाएंगे। यार ये अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह ये रंग होना चाहिए था, अरे ये गलत डला है, ये कपड़ा थोड़ा सही डाल देते। तो इतने विकल्प हो, इससे अच्छा तो एक ऐसी साफ मूर्ति को देख ले, तो उससे हमें अपने निर्विकल्प स्वरूप का ख्याल आएगा। तो वहां ढूंढिया मत का निराकरण करते हुए भी यह कहते हैं कि ये एक इंद्रिय है ऐसा न कहकर ये हमारे शुभोपयोग में निमित्त है। देखिए शास्त्र होते हैं, शास्त्र वह कैसे है, पुद्गल है, जड़ है, बराबर। ये जड़ से कोई व्यक्ति पढ़कर जब आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, इस जड़ से इस अचेतन से चेतन का ज्ञान हो सकता है, तो इन मूर्तियों से शुभ बंध क्यों नहीं हो सकता। इस मूर्तियों से, इन मूर्तियों से इनका स्वरूप देखकर हम यह क्यों नहीं भाषित कर सकते कि ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है। तो ऐसा ही कहा कि जिस प्रकार इन शास्त्रों से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, उसी प्रकार यह मूर्तियां भी हमारे शुभ भाव में निमित्त हैं। अब कहा निमित्त हैं, तो यहां भी समझना कि ऐसा मत ले लेना कि मूर्तियां होंगी तो ही हमारे शुभ भाव होंगे, मूर्तियों के बिना भी शुभ भाव होते हैं। और निमित्त कहा तो कौन सा निमित्त कहा, भगवान कैसे बैठे हैं, शांति से चुपचाप बैठे हैं। उदासीन निमित्त कहा, प्रेरक निमित्त भगवान भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान कुछ करता धरता नहीं है। यदि अब इस इच्छा से आप मंदिर आएंगे, कुछ कांक्षा रखकर आएंगे कि भगवान मेरा भला कर देगा इसलिए मैं मंदिर जाके पूजन आदि करूं, तो आपका शुभ बंध की जगह उल्टा पाप बंध ही होगा।
तो शुभ में जाने की जगह उल्टा गिरोगे ही। इसीलिए एक निकांक्षित जो अंग होता है, उस भावना से यदि मंदिर आते हैं, उस भावना से आते हैं कि जैसा स्वरूप प्रभु आपका है वैसा ही स्वरूप मेरा है, जैसे आज आप परमात्म पद को प्राप्त हुए हैं वैसे ही मैं भी अपने दोषों को मिटाकर अल्पकाल में आपके बगल में ही विराजमान होऊंगा सिद्धशिला में। इस प्रकार निर्णय करके आएंगे तो मंदिर आने की सार्थकता है। अन्यथा यदि कुछ कांक्षा आदि की वृत्ति लेकर जाते हैं तो वह सब ग्रहित मिथ्यात्व के खोटे में जाता है। अब ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हम भली भांति पहले पूर्व में कर चुके हैं। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि भगवान कैसे हैं, निर्मल हैं, मल सहित हैं, तो हम मल रहित हैं, तो हम मल सहित वालों के भी वो कोई कार्य नहीं करते। और कैसे हैं भगवान, देखिए दूसरा विशेषण निक्कलु। निक्कलु माने क्या, निकल, कल माने क्या, शरीर, और नी मतलब रहित। तो जो शरीर रहित है ऐसे सिद्ध परमेष्ठी कौन, परमात्मा। देखिए कार्मक, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, ये पांचों जो शरीर होते हैं वह किनके होते हैं, ये कर्म उदय से होने वाले संसारियों के होते हैं। अब सिद्ध परमेष्ठी के पास कहाँ कर्म बचे, उन्होंने तो संसार को छोड़ दिया, तो वह कर्म रहित होने से अब उनके पास इस रूप के, इस जाति के कोई शरीर नहीं है। इनके पास कौन सा शरीर है, देखिए कोई वस्तु होती है, वस्तु उसका आकार अवश्य होता है। कौन सा गुण कहता है ये, 6 गुणों में से एक गुण प्रदेशत्व नाम का गुण, वह कहता है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो। तो सिद्ध परमेष्ठी कौन से द्रव्य हैं, जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में प्रदेशत्व गुण, तो भैया आपने कहा कि ये शरीर नहीं होते, तो फिर कैसा शरीर होता होगा। तो उनके पास देखिए मूर्तिक को मूर्तिक शरीर, और सिद्ध परमेष्ठी चूंकि अमूर्तिक है तो उनके पास अमूर्तिक शरीर। तो अमूर्तिक शरीर कैसा, ज्ञान शरीरी है, जितना ज्ञान प्रमाण है उनका उतने वे शरीरी है, तो ज्ञान शरीरी उन्हें कहा जाता है। और कैसा शरीर है कि जिस अवस्था में, जिस अंतिम अवस्था में उन्होंने ध्यान किया था उससे किंचित न्यून, कुछ छोटा शरीर। जिस अवस्था में खड्गासन में थे तो खड्गासन में, पद्मासन में थे तो पद्मासन में, सो वैसा ही आकार, पुरुषाकार, वैसा ही जाकर ऊपर विराजमान मोक्ष में हो जाता है। तो इस प्रकार ये देहादि, ये तेजस कार्मण आदि शरीर रूप ना होकर यह ज्ञान शरीरी है। और देखिए तीसरा विशेषण शुद्ध, शुद्ध, और चौथा भी देख लीजिए जिन, मतलब जिनेन्द्र। तो ये शुद्ध और जिनेन्द्र हैं। शुद्ध माने क्या, तो इनमें कर्ता कर्म आदि कारक नहीं है। इन्होंने अपने अभिन्न षटकारक को अंतरात्मपने की स्टेज में पहचाना था। अभिन्न षटकारक का प्रकरण कहां पर है, प्रवचन सार में। तो अभिन्न षटकारक माता जी ने खूब बढ़िया चर्चा ली थी। तो अभिन्न षटकारक रूप की मैं ही करता, और जो कर्म है वो मेरा ही कर्म। तो वह उस प्रकार से अभिन्न षटकारक रूप जिन्होंने अंतरात्मा की स्टेज में अपने आप को जाना, तो अब परमात्मा पद में वह भी उससे रहित हो गए, तो वह पूर्ण शुद्ध हो गए। और कैसे है, जयति इति जिना, जिन्होंने जीत लिया है वह जिन है, जिनेन्द्र है। देखिए जिन संज्ञा किसको प्राप्त, चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक सभी को जिन संज्ञा प्राप्त। अब जो जिनसे भी श्रेष्ठ है ऐसे 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती और गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी, उन्हें जिनेन्द्र संज्ञा प्राप्त है। तो यहां लिखा जिन, तो जिन से आप जिनेन्द्र लीजिएगा, तो जिन संज्ञा, जिनेन्द्र संज्ञा को प्राप्त। तो अब इन्हें कोई कर्म विकार कराने वाले हैं क्या, कोई कर्म इनकी टांग पकड़कर इन्हें सिद्ध से नीचे लाने वाले हैं क्या, सिद्धशिला से संसार में लाने वाले हैं क्या, नहीं लाने वाले। तो ये सबसे बलशाली हो गए, ये सर्वश्रेष्ठ हो गए, इसीलिए यह जिनेन्द्र संज्ञा को प्राप्त है। अब आगे के विशेषण देखिए। विष्णु मतलब क्या, विष्णु। बुद्धू, बुद्धू माने क्या भैया, बुद्धू माने क्या, कम अकल वाले तो नहीं, आगे उसकी चर्चा करेंगे। और क्या कहा, शिव,
और एक और कहा संतु माने शांत। तो भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि आपने यहाँ कहाँ लिख दिया? आचार्य के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश होंगे तो उन्होंने वही देखकर लिख दिया कि परमात्मा कैसा, सामने ब्रह्मा की मूर्ति है, लिख दो ब्रह्मा है। सामने विष्णु की मूर्ति, कहीं विहार करके गए होंगे तो विष्णु की मूर्ति मिली होगी तो लिख दिया विष्णु भी है। तो यहाँ क्या प्रकरण है? ब्रह्मा विष्णु महेश आपने कैसे लिख दिया यहाँ पर? भक्तामर स्तोत्र में भी एक काव्य आता है। आचार्य मानतुंग ने आदिनाथ भगवान को उपाधियां देते हुए क्या कहा? बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धि बोधा त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधिर्विधानात् त्वद्यत्वं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। यहाँ भी ये सब विशेषण दे दिए कि बुद्ध है, ब्रह्मा है, हरि है, विष्णु है। कैसे? देखिए यहाँ क्या अर्थ लिखा, बुद्धस्त्वमेव विबुधार्जित बुद्धि बोधात्। हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, बुद्धस्त्वमेव, आप ही बुद्ध हो। क्यों? विबुधार्जित बुद्धि बोधात्। विबुध माने क्या? तो दो अर्थ लिए थे, देव और विद्वान। तो जो जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान देव और विद्वानों द्वारा अर्चित है, पूजित है, ऐसा केवल ज्ञान। तो हे केवल ज्ञान के धनी, आप ही बुद्ध हो। देखिए गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों को भी हम बुद्ध कहते हैं। जैसे जिनके अनुयायी सो जैन, वैसे गौतम बुद्ध के अनुयायी सो बुद्ध। ऐसा लेना यहाँ ऐसा नहीं है ना। यहाँ बुद्धू मतलब कमकल का है, ना बुद्ध माने गौतम बुद्ध। अरे गौतम बुद्ध तो रागी द्वेषी थे। यहाँ तो परम वीतरागता की चर्चा चल रही है। तो आप बुद्ध हो माने क्या? आपका केवल ज्ञान उन देव विद्वानों द्वारा पूजित है। आप भेद विज्ञान के धनी हो, इसलिए आप बुद्ध हो। और क्या कहा? त्वम शंकरोऽसि भुवनत्रय शंकरत्वात्, आप ही शंकर हो। त्वम शंकरोऽसि असि, आप ही शंकर हो। क्यों हो? भुवनत्रय शंकरत्वात्। शंकरत्वात्, शंकर माने क्या? कल्याण करने वाला। आप ही कल्याण करने वाले होने से शंकर हो। शंकर पार्वती वाले शंकर नहीं हो, कल्याण करने वाले होने से शंकर हो। और कल्याण करने वाले क्या? ऊपर चर्चा करी कि जब यह वीतरागी ईश्वर परमात्मा भगवान जगत का कुछ नहीं कर सकते, तब आपने यहाँ कैसे कह दिया कि कल्याण करते हो आप जगत का? तो वहां कहते हैं ये जगत का कल्याण नहीं करते, इन्होंने तो अपनी आत्मा का उद्धार किया है, अपनी आत्मा का कल्याण किया है। अब वह जगत के लिए उदासीन निमित्त बन गए तो कहने में आ जाता है कि आप जगत का कल्याण करते हो। और क्या कहा? धातासी धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। धातासी मतलब क्या? धारण करने वाले। आप ही ब्रह्मा हो। ब्रह्मा का कार्य क्या है? सृष्टि की रचना करना। मतलब अन्य मतों के अनुसार ब्रह्मा का कार्य है सृष्टि की रचना करना। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं? आप ही ब्रह्मा हो। क्यों? क्योंकि आपने मुक्ति के मार्ग, आपने विधि का विधान माने मुक्ति का मार्ग बताया है, आप उसको धारण करते हो। धातासी, धारण करने वाले होने से आप ही ब्रह्म हो। और आखिरी क्या कहा? आप ही पुरुषोत्तम हो। पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं, आप ही पुरुषोत्तम हो मतलब सर्वश्रेष्ठ। देखिए परमात्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट है आत्मा जिसकी। आत्मा तो हम सभी की उत्कृष्ट है। मतलब यहाँ पर्याय अपेक्षा बात करी कि जिन्होंने पर्याय में भी ऐसी उत्कृष्टता प्रकट कर ली है, तो ऐसे परमात्मा आप ही पुरुषोत्तम हो, परम पद को प्राप्त हो। तो फिर इन विशेषणों का यहाँ क्या अर्थ लेना कि विष्णु, विष्णु माने क्या?
कि सभी लोकालोक को जानने वाला होने से विष्णु कहा, कि जो ज्ञान की अपेक्षा से तीनों लोक और अलोक में भी व्याप्त है, क्योंकि भगवान का ज्ञान अलोक को भी जानता है, तो इसलिए ज्ञान की अपेक्षा से आप तीनों लोक में भी व्याप्त हो, इसीलिए आप विष्णु हो। और क्या कहा, आप ही बुद्ध हो। तो बुद्ध आपके पास विवेक है, आपके पास बुद्धि है। कल पंडा जो चली थी चर्चा, आप पंडित हो, अंतरात्मा को वहां पंडा पंडित कहा, मतलब उसके पास भेद विज्ञान की बुद्धि जागृत हो, तो उसके पास तो जागृत हुई थी। अब आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, 3 डिग्रियां होती है ना, मंद, मंदितर और मंदितम, ऐसी तो जो तम वाली होती है सुपरलेटिव डिग्री, तो अब आप उस डिग्री पर स्थित हो, आपके पास अब भेद विज्ञान की बुद्धि की उत्कृष्टता है, इसलिए आप कौन हो, बुद्ध हो। और क्या कहा, आप ही शिव हो। शिव मतलब क्या, तो शिव मतलब सुख भी होता है, मंगलमय भी होता है, कल्याणकारी भी होता है, तो सुख का करने वाले हो। आपने स्वयं की सुख की प्राप्ति कर ली, तो अब आप निमित्त बन सकते हो। ऐसे ही आप मंगल रूप हो। मंगल के कितने अर्थ, 2 अर्थ, मम गाल्यति इति मंगलः और मंगम लायति इति मंगलः। पहला कौन सा, मम गाल्यति, जिन्होंने मम माने क्या, मोह राग द्वेष, तो जिन्होंने मोह राग द्वेष को गला दिया है, नाश कर दिया है, ऐसे मंगल। तो ऐसे मंगल कौन है, वीतरागी देव। और कौन से, मंगम लायति इति मंगलः, मंगम माने क्या, सुख, तो जो सुख को करने वाले हैं, लाने वाले हैं, ऐसे वीतरागी देव आप ही सच्चे अर्थों में मंगल हो, उत्तम हो और शरण हो। ऐसा बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, हम भी पढ़ते हैं ना, कहाँ पढ़ते हैं, णमोकार मंत्र में, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, इस प्रकार। और देखिए आप कैसे हो, आप शांत हो, संतु, आप शांत हो, परम शांत हो। देखिए शांत का माने क्या होता है, आप सभी भी यहाँ शांत बैठे, कोई हो हल्ला मस्ती आदि नहीं कर रहे, तो आप सभी भी शांत है, तो आप पूजनीय हैं मतलब। और देखिए एक इंद्रिय जीव आदि को देखिए, उनके पास तो रसना इंद्रिय ही नहीं, तो जितने एक इंद्रिय जीव हैं वे सभी भी मूक हैं, शांत हैं, तो क्या वे पूजनीय हैं? तो इन्होंने तो यहाँ शांत लिखकर छोड़ दिया। अब इससे ये अर्थ लगा लेना कि आप एक इंद्रियों की भी पूजा करिए, और जितने हम सब जब क्लास में टीचर बोल देती है पिन ड्रॉप साइलेंस, तो जब बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं तब उनकी भी पूजा करिए। तो यहाँ शांत से वो अर्थ नहीं लेना। शांत माने क्या, जब कोई चोरी करता है तो कैसे करता है, बिल्कुल चुपके चुपके धीरे धीरे शांति से चोरी करता है, मतलब जो अपनी आत्मा में गुप्त हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा की प्राप्ति कर उसी में अब समा गए हैं। गुप्त हो गए मतलब क्या, उसी में छुप गए, उसी में ढल गए हैं, ऐसे वह शांत हैं। तो ऐसे परमात्मा आप ही शांत हो। और क्या कहा, तीसरा पद देखिए, सो परमप्पा जिण भणियो, ऐसे परमात्मा का स्वरूप मैंने कहा है, मैंने योगेंदु देव ने कहा है, ऐसा नहीं। पहले भी ये चर्चा आई कि ऐसे बहिरात्मा का स्वरूप जिनेंद्र भगवान ने कहा है, सो ऐसा परमात्मा का स्वरूप भी जिण भणियो उनके द्वारा कहा गया है। समय सार शुद्ध केवली भणिदम, श्रुत केवलियों द्वारा कहा गया, यहाँ जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया। तो मैंने खुद का कुछ नहीं लिखा, कुछ उल्टा सुल्टा नहीं लिखा है, जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रतिपादित ही बात मैंने यहाँ करी है। एहौ जानिण भंतु, इस प्रकार निर्भ्रांत होकर जानिए, शंका रहित होकर जानिए। यदि कहीं भी शल्य रह गई तो कल्याण नहीं होगा। बाहुबली को 1 साल तक केवल ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मन में क्या शल्य रह गई थी? ये भरत की भूमि पर हूं मैं, भरत की भूमि पर साधना कर रहा हूं। इस प्रकार की शल्य ने उनका 1 साल बढ़ा दिया।
तो इसी प्रकार यहाँ कहा भैया कोई शल्य मत रखना। जब पहले भी कहा, देखिए बहिरात्मा में भी कहा कि कोई शल्य मत रखना, यहाँ पर भी कहा कोई शल्य मत रखना। माने क्या कि वहां भी तुम एकदम स्वीकार कर लेना और यहाँ भी स्वीकार कर लेना। अब इसके बीच में जरा सी भी तुमने देरी रखी, शल्य रखी, तो तुम्हारा संसार मार्ग अनादि है, अनंत काल तक रहोगे तुम, तो तुम्हें तुम्हारा संसार मुबारक हो। इसलिए निर्भ्रांत होकर, शंका रहित होकर यहां तुम काम करना। अब और देखिए इस दोहे में, देखिए आप लोग यहां देखिए, यहां जिणु शब्द जो है उसके बाद लिखे वेंडु, बुद्ध, शिव और संतु। इसका क्या तात्पर्य है? आचार्य के एक एक, छिंदवाणी के एक एक शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। ये किस लिए यहां रखा गया जिणु शब्द, यहां इसलिए रखा गया, और उसके बाद ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश का चैप्टर क्यों खोला? तो ये इसलिए खोला कि जो जिनेंद्र है वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, ना कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वह जिनेंद्र है। हम ऐसी व्याप्ति बिठा लें कि जो जो जिनेंद्र है वह ब्रह्मा विष्णु महेश है। इसलिए यहां पहले जिनेंद्र शब्द कह दिया, जिससे आप निशंक हो जाइए कि अब यहां पर आप कुश्रद्धान या अश्रद्धान मत करना कि जो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वे सब जिनेंद्र हैं। ऐसा नहीं, जो जिनेंद्र है वह ब्रह्मा विष्णु महेश है। ऐसे ही कुछ भाव मेरी भावना में जुगल किशोर जी मुख्तार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बोध वीर हरि हर जिन ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या कहा? बुद्ध वीर हरि हर जिन ब्रह्मा, यहां भी उसको कह दिया। आप कुछ भी कह लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके पहले वाले पैराग्राफ में कहा कि जिसके पास ये लक्षण है फिर उसको आप कुछ भी नाम दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या लक्षण? वीतरागी, निष्प्रह हो उपदेश दिया। निष्प्रह, नि मतलब रहे, स्प्रह माने इच्छा, तो जिसको कोई भी इच्छा नहीं है, जो सर्व प्रकार के राग द्वेष से रहित है, इस प्रकार जिसने यह उपदेश दिया है, फिर आपको आप उस व्यक्ति को किसी भी नाम से पुकारिए, कोई आपत्ति नहीं। जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, इस प्रकार के जिसके पास तीनों गुण हैं, उसका कुछ भी नाम रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे आप बुद्ध बुलाइए, विष्णु बुलाइए, हरि बुलाइए, ब्रह्मा बुलाइए, शंकर महेश इत्यादि बुलाइए, सब सही हैं। लेकिन कब? 3 लक्षण होने के बाद। और देखिए आचार्य विद्यानंदी ने अपनी आप्त परीक्षा, देखिए ग्रंथ का नाम ही आप्त परीक्षा है, और वहां आप्त मीमांसा, मतलब आप देखिए न्याय के विद्वान इतने बढ़िया तार्किक शैली के हुए कि उन्होंने ग्रंथों के नाम ही, उन्होंने जरा सा भी ये सोचा नहीं कि मैं इतने बड़े आदमी की मैं कैसे परीक्षा कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने तो ग्रंथ का सीधा सीधा नाम रख दिया आप्त परीक्षा। आचार्य विद्यानंदी का ग्रंथ है आप्त परीक्षा। माने क्या? आप्त कौन होते हैं? रत्नकरण श्रावकाचार्य में अनंत परमेष्ठी के लिए आप्त शब्द प्रयुक्त है। तो यहाँ आप्त शब्द मतलब उन्हें कोई भय प्रतीत नहीं हुआ आप्त की परीक्षा करने में, ग्रंथ का नाम ही आप्त परीक्षा रख दिया। तो वहां क्या कहा? न पक्षपातो न मे वीरा, न द्वेष पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु, युक्ति मद्वचनम यस्य तस्य कार्यः परिग्रह। क्या कहते हैं? मुझे किसी से राग नहीं है, मुझे मेरे वीर से, महावीर से राग नहीं है, और मुझे अन्य कपिलादिषु, अन्य कुदेव आदि से द्वेष भी नहीं है।
जिसके वचन मेरी तर्क पर खरे उतरेंगे मैं उसकी ही पूजा करूंगा। जिसके वचन युक्ति सहित होंगे, युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, तो जिसके वाक, वाक मतलब क्या, वाणी, तो जिसकी वाणी युक्ति और शास्त्र के अविरोध होगी मैं उसकी पूजा करूंगा। ना तो मुझे मेरे महावीर से राग है, ना तो मुझे आपके कुदेवादियों से द्वेष है। यदि आपके कुदेवादी के वचन युक्ति शास्त्र पर खरे उतरते हैं तो मैं उनकी पूजा करने तैयार हूं, और मेरे वीतरागी भगवान के यदि वचन विरोध पैदा करते हैं, विसंवाद पैदा करते हैं, तो मैं इनकी पूजा नहीं करूंगा। तो वहां सीधी सीधी बात इतनी कह दी कि फिर कोई भी हो मैं पूजने तैयार हूं। कब? जैन धर्म व्यक्ति विशेष, व्यक्ति प्रधान धर्म नहीं है, गुण प्रधान धर्म है। इसलिए पंच परमेष्ठी कहते हैं ना कि नमोकार मंत्र अनादि और अनंत काल, ये कैसे है? अनादि निधन मंत्र है, ये कैसे? जबकि नमोकार मंत्र की तो रचना हुई है, मतलब उसको तो आचार्य भूतबली पुष्पदंत ने अपने शंट खंडागम में लिखा था, तो फिर ये अनादि से कैसे हो गया? तो वहां कहा यहाँ कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया, यहाँ 5 पदों को, उनके गुणों को नमस्कार किया गया। अरिहंत के जितने गुण हैं उनको नमस्कार किया गया, इसलिए यह मंत्र अनादि का है। तो यहां बस इतना ही कहेंगे कि आप कुछ भी नाम रख लीजिए, मैं निशंकित होकर उसकी पूजा करने तैयार हूं। कब? जब उसके पास वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता होगी। अब और देखिए यहां पर, यहाँ आचार्य ने अरिहंत परमेष्ठी को रखना इष्ट नहीं समझा। योगेंदु देव का स्वयं का मत था, उन्होंने यहाँ इष्ट देव में अरिहंत परमेष्ठी को रखना इष्ट नहीं समझा। जबकि परमात्मा की चर्चा जब जहां जहां आती है वहां 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं। कौन से? सकल और निकल। तो इन्होंने पहले ही पद में कह दिया, दूसरे पद में कह दिया, दूसरे विशेषण में, कि निकलु। इस पद से हम यह लगा सकते हैं कि यहाँ पर मात्र सिद्ध परमेष्ठियों की ही चर्चा है। उन्होंने अरिहंत को रखना इष्ट क्यों नहीं समझा? क्योंकि वे अभी भी संसार में हैं। भले ही 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया है, लेकिन फिर भी अभी ये संयोग केवली जिन और अयोग केवली जिन के गुणस्थानों में स्थित है। 4 अघातिया कर्म अभी भी इनके शेष है, इसलिए उन्होंने तो यहाँ इष्ट नहीं समझा। परंतु अन्य आचार्यों में तो दोनों ही हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। 6 ढाला में भी है ना, दोनों ही हैं। तो इसलिए बस हम इतना यहाँ से ये लगा सकते हैं कि निकलु पद से मात्र सिद्धों को ही रखना उचित समझा। क्यों? क्योंकि इन्हें परम शुद्ध पर्याय को नमस्कार करना स्वीकार था। वहां अरिहंत परमेष्ठी की पर्याय भी अशुद्ध है शरीर होने से, भले ही परमावधारिक शरीर क्यों ना हो, परंतु अशुद्ध है। इसीलिए उन्होंने सिद्धों को नमस्कार किया। अब आगे किसकी चर्चा करेंगे? यहां तो परमात्माओं को नमस्कार कर दिया, तो पहले दोहे में बहिरात्मा, दूसरे में अंतरात्मा, तीसरे में परमात्मा। चैप्टर क्लोज, ग्रंथ खत्म। ग्रंथ क्यों लिखा था? भैया जन जन को आत्मा का बोध हो सके। तो पहले दोहे में तो भूल बता दी बहिरात्मा बता के कि आपकी ये भूल है, आप भूल को स्वीकार लो तो आप अंतरात्मा बन जाओ। दूसरे दोहे में बता दिया 8वें नंबर के, 9वें नंबर के दोहे में बता दिया कि भूल को स्वीकार कर लोगे तो भूल को सुधार भी लोगे। तो तुमने भूल को सुधार लिया, वेरी गुड। 9वें नंबर का दोहा भी समाप्त, आप परमात्मा बन गए। अब ये पूरा इतना 108 फिर क्यों लिखे? तो अब क्या है, यह व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं समझा। आचार्य के सामने जो भी व्यक्ति बैठा होगा, कल्पना कीजिए, एक परिस्थिति खड़ी करिए कि उनके सामने जो भी व्यक्ति बैठा होगा वो 3 दोहे में उसका काम नहीं हुआ होगा, या आचार्य स्वयं की अभी भावना पूरी नहीं हुई होगी, आचार्य चाहते होंगे कुछ और बताना। तो फिर अब 10वें दोहे में क्या बताया? तो 10वें दोहे में जो 7वां दोहा बताया था, क्या? बहिरात्मा। तो वो बहिरात्मा आत्मा किस प्रकार मानता है, बाह्य में आत्मा किस प्रकार मानता है, उसका बाह्य में श्रद्धान किस प्रकार दृढ़ होता है, उसकी चर्चा ये करते हैं 10वें दोहे में। देखिए, जैसे हम समय सार का कहते हैं ना कि एक बहुत ही स्थूल अपेक्षा से 12 गाथाओं में समय सार समाप्त, ऐसे इस योग सार का भी कह लीजिए। देखिए, फिर हम वही लगा सकते हैं कि पूरा कुंद आचार्य का इन्होंने अनुकरण किया।
क्योंकि उन्हीं के बाद हुए, 1000 वर्ष बाद हुए, और उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत बनाया, तो उन्हीं का अनुकरण भी किया ही होगा। तो 12 गाथाओं में वहां जैसे समयसार समाप्त, वैसे यहाँ 9 दोहों में योगसार ग्रंथ समाप्त होता है। और देखिए माता जी ने क्या बताया, वहां पहले ही शब्द में समयसार समाप्त, वंदित्व में यहाँ का पहला शब्द देख लीजिए आप, निम्मल झाड़ परिट्या, और यहाँ पर पहले दोहे में जो णवेवी शब्द दिया कि मैं नमस्कार करता हूं, तो यहाँ पर भी पहले ही दोहे में ग्रंथ समाप्त होता है। परंतु हमें इतनी संक्षिप्त में समझने से हमारी स्थिरता नहीं बढ़ती, इसलिए हमारे लिए हमारी करुणा चाह करके विस्तार किया। तो आज इसका सामान्य अर्थ पढ़ के हम यही समाप्त करेंगे और कल से वह विस्तार की चर्चा करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 14 अर्थ, जो कर्ममल व रागादि मल रहित है, जो निकल अर्थात शरीर रहित है, जो शुद्ध व अभेद एक है, जिसने आत्मा के सर्व शत्रुओं को जीत लिया है, जो विष्णु है अर्थात ज्ञान की अपेक्षा सर्वलोकालोक व्यापी है, सर्व का ज्ञाता है, जो बुद्ध है अर्थात स्वपर तत्व को समझने वाला है, जो शिव है परम कल्याणकारी है, जो परम शांत व वीतराग है, वही परमात्मा है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। इस बात को शंका रहित जान। तो इस बात को हम भी शंका रहित होकर जाने, तो बहिरात्मापन से एक स्टेप आगे बढ़े, अंतरात्मा बने, और अंतरात्मा में न ठहरते हुए अपने परमात्मा पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से आज की वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।